जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का जो 6 और 7 मार्च को जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न को आज हम लेके आए हैं जो परीक्षा में बहुत सारे बच्चों के लिए समस्या बन जाती है। जैसे किस तरह का प्रश्न होते हैं तो आप लोग को बता दें, ये सभी प्रश्न जो होते हैं गुणनखंड से होते हैं, बीजगणित से ये सभी प्रश्न होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर बोला जाए तो एलजेब्रा का बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत सारे छात्र नहीं बना पाते। हम आप लोगों को आज देखते हैं कि गुणनखंड जो है कितनी आसान प्रोसेस से बनाया जा सकता है। चलिए, एक आप बोर्ड पर प्रश्न देख रहे होंगे, ये प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है वो देखिएगा। तो एक क्योंकि गुणनखंड का प्रश्न है, लिखा हुआ है कि 12x² - 7x+1। आज हम इस प्रश्न को देखते हैं कितने आसान तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड जो होता है वो आप लोगों को लगभग क्लासों में दिया गया। अगर आप 8 क्लास में देख सकते हैं, उसको 9 क्लास में देखिएगा, उसको 10 क्लास में देखिएगा, और अगर ऊपर क्लास जाते हैं 11 12, तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं या इससे संबंधित बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो गुणनखंड को जानना बहुत जरूरी पड़ जाता है। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि ये जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ये क्लास 9 के लिए हम बता रहे हैं और 9 से ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करने का दो तरीका हम लोग देखेंगे, पहला तरीका, दोनों तरीका, क्योंकि दोनों आसान सा तरीका है। ऐसा नहीं कि ऊपर जो बताने जा रहे हैं वो दोनों जो तरीका है वो अलग अलग है, लेकिन हाँ बस इस बात का है कि दोनों तरीका में से एक से आप लोगों को क्या है कि बीच का जो नंबर लाने का होता है वो आसान लगेगा, और एक से आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो सभी कंफ्यूजन को आज हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्न। तो इस प्रश्न को जब देखें तो इसमें लिखा हुआ 12x² + 7x+1 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड में, या आप लोग सभी को जानते होंगे, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के पास होगा कि गुणनखंड बनाने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि हम लोग को बीच का नंबर लाना होता है। अब बीच में अगर देखिएगा तो लिखा हुआ है -7 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, -7। तो गुणनखंड का तरीका क्या है कि सबसे पहले शुरू के अंक को लास्ट के अंक के साथ क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 12 को गुना करेंगे 1 में, ध्यान दीजिएगा 12 को गुना हम लोग किस में करेंगे, 1 में गुना करेंगे, ठीक। अगर 12 को 1 से गुना करते तो हम लोग सभी को जानते हैं कि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये हम लोग सभी को जानते हैं। अब इस 12 को क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर इसका करेंगे। अगर 12 का हम लोग फैक्टर निकालते तो सबसे पहले लगेगा 2 से, तो 2 से अगर लगाएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से फिर से अगर हम लोग इसको 2 से लगाते हैं तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, और फिर अगर हम लोग लगाएंगे 3 से तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा। गुणनखंड बनाने का ये पहला तरीका, ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिएगा इसमें सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को क्या होता है, बच्चों को क्या हो जाता है कि उनको समझ में ये नहीं आता है साथ लाना कैसे। तो आप लोग को बता दें कि इन सभी अंकों का इस्तेमाल करके, इन सभी अंकों का इस्तेमाल करके हम लोगों को कितना लाना है, 7 लाना, और वो भी माइनस में 7 लाना। अब आप इस प्रश्न को अगर समझ पा रहे होंगे या इस गुणनखंड को अगर देख पा रहे होंगे तो देखिएगा हम लोग को 7 लाने के लिए क्या है, इन अंकों को या तो गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, लेकिन हमको लाना कितना, -7, और इतना ही अंकों का उपयोग करके लाना पड़ेगा, इतना ही अंकों का क्या करना है, हमको इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लोग सोच सकते हैं कि 2 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 4, और 3 को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब 4 और 3, अब देखिएगा हम लोग के पास आया 4 और कितना आया, 3 आया। अब इसको हम लोग कैसे लिखें जिससे -7 आ जाए। अगर हम लोग के दिमाग में ऐसा चले कि हम लोग ऐसा करते हैं सर कि 4 को लिखते हैं माइनस में और 3 को लिख देते हैं प्लस में, तो क्योंकि ये घट के हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये पहला कंडीशन समझिए। दूसरा में हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 को रखेंगे प्लस में, और अगर 3 को रखते हैं माइनस में तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है, और प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, और माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन वो साइन उसी का पड़ता है। जैसे देखिएगा इन दोनों में क्या है, 4 था बड़ा अंक माइनस में, और 3 जो था वो प्लस था, प्लस में है, लेकिन ये छोटा अंक। अब हम लोग कभी भी किसी का साइन जो लिखते हैं ना वो हमेशा बड़े अंकों पर निर्भर करता है। बड़ा अंक जिस साइन में रहेगा, जिस चिन्ह में रहेगा, वही चिन्ह हम लोग को डालते हैं। ये कब करते हैं ऐसा, तब जब एक माइनस में और एक प्लस में रहेगा तब। लेकिन अगर दोनों माइनस में रहे तब क्या, तो माइनस ही चिन्ह डालना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस में रहे तो हम लोग प्लस का ही साइन डालना पड़ेगा, है ना। तो देखिएगा एक माइनस में एक प्लस में, तो घट जाएगा, घटा दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बार बार बता रहे कि माइनस प्लस घटता है, अब माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है। अब साइन का बात आएगा तभी हम समझाते, दोबारा फिर से समझाते। तो देखिएगा ये दोनों को घटा दिए तो हो गया -1 हो गया, क्या हो गया, -1 हो गया। क्यों, क्योंकि
ये 4 जो है बड़ा अंक है, इसके सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग बड़ा अंकों का साइन ही डाला जाता है, ठीक है, बचने के बाद। अब ये दोनों को फिर से इसमें क्या है कि एक है, ये है प्लस में और ये क्या है माइनस में। ये दोनों को अगर घटाते हैं, क्योंकि एक माइनस प्लस में रहेगा, क्या होगा घटेगा, घटेगा तो एक लिखे। अब यहाँ साइन क्या चीज का चल रहेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 4 जो है मेरा प्लस में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ प्लस का साइन लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का साइन दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग प्लस का साइन नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन माइनस हम लोग को दिखाना अनिवार्य पड़ जाता है। अब देखिएगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इस 4 और 3 को इस तरह से लिखते, हमको लाना था माइनस का, तो ना इससे आ रहा है ना इससे आ रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं 4 + 3 ऐसा लिख सकते हैं, या 3 + 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ये दोनों को लिखते तो देखिएगा 3 भी प्लस में है, 4 भी क्या चीज में प्लस में। अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो मेरा एक तरह से समस्या क्या हो, समाधान हो जा रहा है कि 7 आ जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहां से 7 है तो 7 मेरे पास आ जा रहा है। लेकिन क्या चीज में समस्या, समस्या है कि यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या चीज में, इसके सामने कोई साइन नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस इसलिए हो गया, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। अगर कोई भी चर या अचर सेम चीज हो, लेकिन या तो अंक अगर हो और अगर चिन्ह दोनों में सेम लगा हुआ, साइन अगर दोनों में सेम हो, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, वही चिन्ह पड़ता है, वही साइन पड़ता है। ये दोनों का तरीका अलग था, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये दोनों में क्या था कि प्लस और माइनस में रहेगा तो घटेगा, लेकिन हम लोग साइन उसका लगाते हैं जो अंक बड़ा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि दोनों अंक अगर सेम साइन में हो, सेम चिन्ह में हो, तो दोनों को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद साइन जो पड़ेगा वही पड़ेगा जो दोनों में लगा हुआ रहता, वही साइन उसमें दे दिया जाएगा। तो इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस, इसलिए दोनों प्लस में, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा, प्लस का ही साइन लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, और जुटेगा यानी जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग जोड़ दिए, कितना कर दिए, 7 कर दिए। अब देखो, हमको चाहिए प्लस में, माइनस में 7, यहाँ गया प्लस में, तो ये भी मेरा नहीं। बात समझ में आ गया। हम लोग 3 तरह से ट्राई कर चुके हैं। अब चौथा ट्राई क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे -4 और -3 लिखेंगे, या तो -3 और -7 भी लिखेंगे, चलेगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, -3 और -4 लिखेंगे। अभी हम आप लोगों को जस्ट बताएं कि दोनों में अगर सेम साइन लगा हो, सेम चिन्ह हो, तो क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 4 और 3 में देखिए, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, दोनों में जो साइन लगा हो क्या सेम है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 7 जब हो गया, तो इसमें जो साइन लगा हुआ दोनों में सेम है, माइनस माइनस, हम क्या बताएं, अगर दोनों साइन सेम हो तो इसमें जोड़ने के बाद क्या होता है, उसके सामने वही साइन लगता है जो होगा। जब दोनों में जब सेम साइन होगा तो वो जोड़ा जाता है और चिन्ह वही लगता है। तो क्योंकि दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, इसलिए इसको 7 कर दिए, और साइन भी क्या होगा, माइनस में ही होगा, ठीक। इसमें भी जोड़िएगा, वही होगा, -3 में -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -7। तो देखिएगा, हम लोग को किस रूप में, तो हम लोग इस रूप में नहीं ला सकते हैं बीच वाला 7, हम लोग इस तरह से भी 7 नहीं ला सकते, इस तरह से लिखते तो भी नहीं आएगा, इसमें -1 आ जाए तो +1 आ जाता है। अगर इस तरह से लिखते 7 तो आता है, लेकिन क्या चीज में आता है, प्लस में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लाने के लिए हम लोग को इस रूप में लिखना पड़ेगा। किस तरह से लिखना पड़ेगा, -4 -3 या -3 -4 के रूप में लिखना पड़ेगा, ये बीच का नंबर लाने के लिए। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम आप लोग को जितने चीजें समझाएं, इस चीज को ऐसा नहीं समझिए, हम आप लोग को इसलिए इस तरह समझाएं कि बहुत सारे बच्चों को इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि हमको लाना कैसे, इसलिए हम आप लोगों को ये चीजें समझाते हैं। बहुत सारे बच्चे बना तो लेते हैं, लेकिन समस्या क्या होता है, जिसका साइन में दिक्कत हो जाता है, कहीं माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो आप अगर इसको सही तरीके से अगर समझ गए तो समझिए कि आपका गुणनखंड बनाने का जो तरीका हो जाएगा, या गुणनखंड जब बनाइएगा बहुत आसानी से बनेगा, और लगभग क्या होगा, सब के सब सही बनेगा। क्योंकि सभी बच्चे जो बनाते हैं उसमें गुणनखंड तो कर भी लेते हैं, लेकिन उसमें साइन का बड़ी समस्या बन जाता है। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि प्लस प्लस जोड़ दिया जाता है, प्लस का ही साइन पड़ता है, माइनस माइनस को जोड़ दिया जाता है, माइनस का साइन नहीं जाता। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो उसमें हमेशा क्या होता है, घटता है, और हमेशा साइन जो पड़ता है बड़ा अंक का पड़ता है। अगर बड़ा अंक प्लस में है तो प्लस का साइन देंगे, अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बार और हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को लिखते हैं, 12x² - 7x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा, हम लोग के बीच में जो है क्या करेंगे, बीच के जगह पे या तो आप इसको लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों से आंसर सेम आएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि आंसर नहीं आएगा, तो दोनों से सेम आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम इसके ऊपर रखते हैं, इस पर बनाते हैं, तो क्योंकि ये जैसे कि तैसे ही उतरेगा, लिखेंगे क्या, 12x² है ना। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, लिखेंगे 12x² माइनस, क्योंकि अब हमको इसको नहीं देखना है, ध्यान दीजिए, इसको नहीं देखना है। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, तो इसके जगह पे लिखेंगे
4, क्योंकि यहाँ x लगा हुआ है लिखेंगे x, उसके बाद माइनस, फिर क्या दिया 3 दिया, यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ x है तो x लगाएंगे, उसके बाद क्या है प्लस 1 है, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें कितने पद बन गए, इसमें 4 पद बन गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब 4 पद बन गए तो 4 पद में हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं, 2-2 का जोड़ा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग को अंडरलाइन करनी है, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए इस तरह से बता दे रहे हैं कि ये 2-2 का क्या हो गया, जोड़ा लग गया, ठीक। तो ये 12x² माइनस 4x एक समूह में और 3x प्लस 1 क्या है, एक समूह में। अब ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जो छात्र नहीं जान रहे हैं उनके लिए पूरा डिटेल कर दे रहे हैं। देखिएगा अब इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, देखिएगा 12 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, कितना का, 12 का 12 का अगर गुणनखंड करते हैं तो वैसे भी हम लोग गुणनखंड किए, कितना आ गया, 2 2 3, एक लिखिए या नहीं लिखिए क्योंकि एक सभी के साथ छुपा हुआ रहता है, तो 2 2 3। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आएगा तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इससे कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को क्या करें, सभी को तोड़ के बता रहे हैं कि कैसे गुणनखंड बनाया जाता है, कैसे इससे कॉमन निकाला जाता है। हम आपको अभी विशेष बताने जा रहे हैं कॉमन का। तो इसमें हम लोग जब कॉमन निकालेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, 12 को तोड़ देते, तो 12 को अगर तोड़े तो 2 2 3 आए, तो लिखेंगे 2 2 और लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे। यहाँ x² थे, x को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख सकते हैं या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 4 है, अगर हम लोग 4 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 और फिर 2 से हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 की जगह पे लिखेंगे, यहाँ जो माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, लिखेंगे x। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद 3 का इधर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इधर अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसमें हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं 3 से ही लगेगा तो एक बार में इतना ही होगा, तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स लगा हुआ यहाँ है प्लस 1। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ कितना है, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो समूह है ये एक साथ है, ये दोनों क्या है, एक साथ वाला है। अब ए ग्रुप जो बना हुआ है इस समूह से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल। कॉमन होता क्या, वो पहले समझो। कॉमन का मतलब कि दोनों के पास जो चीज रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, हम लोग बाहर कर देते हैं, उसको ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। कॉमन का जैसे ऐसा समझिए कि यहां से 2 है तो इसमें भी 2 मेरा मिल रहा है, देखिएगा यहां भी एक और 2 है तो इसमें भी एक और 2 है, यहाँ x मिल रहा है तो इस साइड भी x है, ये दोनों एक ही ग्रुप का, लेकिन दोनों के पास जो जो चीज हम लोग क्या करें उसको बाहर निकालेंगे। तो 2 मिलता है, एगो x मिलता है, एक x और डबल जो है 2 मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4 निकाल लिए, और यहां से क्या मिलता है, x निकलता है, x निकाल लिया। तो यहां से देखिएगा 2 2 और x निकल गया, यहां से क्या बच गया, हम लोग के पास यहां से बच गया है 3 और यहां से बच गया है x, ठीक। उसके बाद क्या है, माइनस, यहां से ऑलरेडी सभी के सभी निकल चुका है, 2 सब निकल गया, 2 2 x सब निकल गया, जहां से सारा निकल जाएगा वहां से कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 1 लिखेंगे। अब ये तो हो गया। अब हम लोग इसमें आ जाते, इस समूह में अगर आते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या है, साइन है माइनस का, तो सबसे पहले हम लोग माइनस ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, माइनस लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिएगा, ये दोनों समूह में हम लोग देखेंगे, इस दोनों ग्रुप में, इस जो ग्रुप दिया हो इस ग्रुप में देखेंगे क्या मिलता है। तो यहाँ 3 इस साइड 3 है, नहीं इस साइड x है, यहाँ x है तो x है, इस साइड नहीं, इधर 1 है। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जहां कोई भी चीज नहीं मिलेगा दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, वहां से कुछ नहीं जहां मिलता वहां से 1 हम लोग लिखते हैं, क्योंकि 1 हम लोग जानते हैं सभी के साथ क्या था, छुपा हुआ था, इसलिए हम लोग 1 यहाँ निकाल दिए, ठीक। अब 1 निकाल लेता हम लोग क्या करें, ब्रैकेट में, क्योंकि यहां से निकला कुछ नहीं, तो क्योंकि 3 को फिर 1 से गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा। जब कुछ निकला ही नहीं तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते, तो लास्ट में क्या करें, गुना कर देंगे। लेकिन हम लोग सभी को जानते हैं कि जहां से कुछ नहीं मिलता है वहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। 0 कभी नहीं लिखते, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिला तो हम लोग 0 लिख दें, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। गुणनखंड में ऐसा नहीं करते, अगर ऐसा करेंगे तो सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, जहां से कुछ नहीं मिलेगा वहां से क्या होगा, 1। आने हम बार बार बता रहे, जहां से कुछ नहीं मिलेगा मतलब क्या, जहां से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है वहां से क्या निकालेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहां हम लोग माइनस लिखे हैं तो अंदर का साइन जो होता है चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्योंकि यहाँ माइनस हम लोग बाहर लिखे हैं तो अंदर का साइन जो प्लस है वो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जैसे के तैसे हो जाएगा, जैसा है वैसा ही देगा। अब यहां पहले समझ लीजिए जरा सा, क्योंकि यहां माइनस था तो यहां हम लोग माइनस लिखें, लेकिन अंदर का साइन जो होगा, माइनस क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। अगर जो माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता है यहां हो जाता है प्लस, और यहां अगर प्लस है इसलिए यहां क्या हो गया, माइनस। इस बात को ध्यान। लेकिन अगर इस जगह पे प्लस रहता तो क्या होता, तो आप लोग को बता दें, अगर यहाँ प्लस रहता तो साइन चेंज नहीं होता, अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या होता, साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि प्लस साइन को चेंज नहीं करता है, माइनस जो होता है वो साइन को क्या करता है, चेंज कर देता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा।
तो अगर यहाँ माइनस था इसलिए हम इसका क्या किया, अंदर का साइन चेंज कर दिए, क्योंकि प्लस था इसलिए यहाँ माइनस कर दिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते। लेकिन अगर यहाँ प्लस रहता तो जैसे के तैसे उतार दे, साइन भी वैसे ही रहता, और जो चीज है नहीं कुछ मिल रहा तो जो है वैसा ही उतार। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझिए गुणनखंड आपका बन गया। अब क्या है कि हम आप लोग इतने सारी चीजें जो समझाने का कोशिश किए, बस हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए किए, क्योंकि अगर कोई छात्र नहीं जान रहे गुणनखंड बनाने तो बस इस तरह के पैटर्न से आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से गुणनखंड को बना सकते हैं। अगर एक दो प्रश्न को आप अपने से अगर बनाते हैं तो क्या होगा कि सभी प्रश्न जो भी समस्या होगा वो सारे समस्या प्रश्न से हट जाएगा बनाने के बाद। ठीक है, चलिए आप देखिए ये कंप्लीट हो गया लगभग, लेकिन चलिए एक लाइन और बढ़ेगा। देखिएगा अब ये दोनों जो है ये सेम है, और ये ऐसा समझ दोनों सेम है तो हम लोग क्या करें, इसको एक बार लिखें, या तो ऐसा भी बोला जाए कि कॉमन निकाले फिर दोबारा कॉमन निकाले। लेकिन ना समझ पाते हैं तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, लिखेंगे 3x - 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर में है 4x और इस ब्रैकेट के बाहर में -1 बचा हुआ है, तो यही क्या हो गया, इस गुणनखंड का आंसर हो गया। तो इस तरह से छात्रों ये गुणनखंड इस तरह से कंप्लीट होता है। ये चलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये पहला पैटर्न है, पहला केस में हम लोग इस तरह से बनाए। एक और आप लोग देखिए कि इसी गुणनखंड को और कैसे बना सकते हैं, बनेगा इसी के जैसा, ध्यान में इस बात को, बनेगा इसी के जैसा। लेकिन जो ये गुणनखंड की और इतना जो हम लोग दिमाग लगाएं कि कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, कैसे करना है, ये चीजें हम लोग को ना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा। वो होगा जैसे देखिए हम एक प्रश्न को हम दूसरे तरीके से बनाते, लगभग बनाने का प्रोसेस सेम है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ हटके, बस ये जो गुणनखंड का पैटर्न की है इसमें जो है गुणनखंड ना करके कुछ अलग तरीके से करेंगे, गुणा के माध्यम से हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे देखिए हम इसी प्रश्न को दोबारा हम सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, जैसे यही प्रश्न अगर रहता है और हम लोग को लिखा हुआ है क्या, 12x² - 7x + 1, यही तो दिया हुआ था ना। अब इसी प्रश्न को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो अभी आप लोग को बताएं कि करना क्या होगा कि हम लोग जो x² के साथ जो भी अंक होता है उसको लास्ट वाला अचर अंक के साथ क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये भाग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद। और ये सभी दोनों को क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। चर पद किसको बोलते हैं, जिसके साथ अल्फाबेट का लेटर लगा रहता है, कहने का मतलब x y z जो भी हो उसके साथ लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, अचर, उसको बोलते हैं चर पद। लेकिन जो सिर्फ अंक के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर पद बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर पद। और लेटर के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं चर पद। चलिए इस प्रश्न पर सबसे पहले आ जाते हैं। देखिएगा हम लोग अभी आप लोग को क्या बताए, इसमें जो किया उसी तरह इसमें भी कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, ये शुरू वाला को लास्ट वाला के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 12 कर देंगे, क्योंकि गुना करते हैं 12 को 1 से तो क्या होगा, 12 ही तो होगा। यही तो अभी हम आप लोग यहाँ वही चीज सिखाएं। देखिए 12 को 1 से गुना कितना होगा, 12। लेकिन इसमें हम लोग क्या गुणनखंड किए थे, इसमें हम लोग गुणनखंड अब नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे तो देखिएगा, समझिएगा इस बात को, देखिएगा ठीक है, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्या करने जा रहे हैं सो देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 12 को अगर गुना करते हैं तो इसका मतलब 12 को 1 से गुना करते हैं 12 को। अब बताइए कौन कौन टेबल ऐसा है जिससे 12 आता है, कौन कौन टेबल से 12 आ सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 12 को एक बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर एक को है ना, एक को अगर 12 बार पढ़ते हैं तो भी 12 आ जाएगा। पहला कंडीशन ये हो गया, यही तो हुआ है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अब और 12 किससे आ सकता है, देखिएगा अब 12 आने का तरीका क्या है। तो अगर हम लोग 2 को 6 बार पढ़ते हैं तो भी 12 आ जाएगा, या 6 को 2 बार अगर पढ़ेंगे टेबल तो भी 12 आ जाएगा। इस तरह से भी 12। और क्या आ सकता है 12, देखिएगा उसके बाद अगर हम लोग 3 को 4 बार पढ़ते हैं तो भी 12 आ जाएगा, या हम लोग 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिएगा जो ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिएगा कि जितने हम अभी बताएं उतना ही से 12 आ सकता है। 12 को 1 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, या 1 को 12 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, ठीक। इसी तरह 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, या 6 को है ना 2 को 6 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, या 6 को 2 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, ठीक। इसी तरह से 3 को अगर 4 बार पढ़ेंगे तब 12 आएगा, या 4 को 3 बार पढ़ते तब क्या होगा, 12 आएगा। अब इतने सारे 12 हम लोग क्या किए, इससे समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बीच का नंबर लाएंगे -7,
इसी तरह के पैटर्न से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। अब ये पहला समूह देखिएगा, इसमें देखिएगा, ये पहले समझिएगा फर्स्ट वाला। तो ये फर्स्ट वाला 12 और 1 है, तो या तो इसको जोड़िए या तो घटाइए, लेकिन हमको कितना लाना है? -7 लाना है। बीच में कितना दिया? -7 दिया, हमको 7 लाना है। अब देखिए, अगर 12 को 1 के साथ जोड़ देते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर 12 को 1 में जोड़ते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा? तो इसका समझिएगा, एक कंडीशन आप लोग समझिएगा कि अगर हम लोग 12 को 1 के साथ जोड़ते हैं तो आ जाता है 13, और अगर 12 को में 1 घटा देते तो आ जाता है 11। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर 13 और घटाने पर क्या आ जाएगा? 11। तो क्या मेरा -7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों को सेम है, क्योंकि यहाँ 12 गुने 1 है, यहाँ 1 गुने 12। अब इसमें भी क्या कर सकते हैं, 1 में अगर 12 को जोड़ देते 13 हो जाएगा, या अगर 1 में -12 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। तो इससे भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा मेरा। अब इसमें भी देखिए, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और अगर 2 में से 6 को घटाएंगे कितना? 4 हो जाएगा। तो इससे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो सेम कंडीशन वाला है, क्योंकि 2 गुने 6 है या 6 गुने 2 है। तो अगर हम लोग 2 को और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कितना चाहिए? -7 चाहिए। और अगर हम लोग 6 में अगर 2 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो भी नहीं आएगा। तो ये किसी रूप में नहीं आएगा। पहला में जोड़ घटाएं करेंगे तो भी नहीं आता है 7, इसमें भी अगर जोड़ घटाव करते हैं तो भी नहीं आता है -7। अब इसमें आ जाते हैं, अगर इसमें देखते हैं तो देखिएगा, 3 को 4 के साथ अगर जोड़ देते हैं, है ना, यानी 3 + 4 तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। लेकिन हमको चाहिए -7 चाहिए। अब -7 है, तभी हम आप लोग को क्या बताएं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई माइनस में चाहिए, और अगर दोनों अंक छोटा छोटा और हमको उससे बड़ा अंक चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों अंकों को माइनस में रख देंगे। दोनों अंकों को क्या करेंगे? माइनस में रख देंगे, तो अंक क्या हो जाएगा? आ जाएगा। देखिएगा, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इसी अंक को हम लोग क्या करते हैं, -3 और माइनस कर देते हैं 4, तो कितना हो जाएगा? -7। क्योंकि इसमें भी हम लोग 3 को भी प्लस में रखे थे और 4 को भी प्लस में रखे, तो कितना आ गया? 7 आ गया। और हमको चाहिए था -7, और वहां बता रहा है प्लस में, तो इस हमको चाहिए नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इस तरह से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इस तरह का रूप में हमको नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए? तो अब क्या किया, दोनों को प्लस में रखे थे, अब हम लोग दोनों को क्या करें? माइनस में रख दे रहे हैं। तो दोनों को अगर माइनस में रख देंगे कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। अब इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग लिखते हैं 3 प्लस में लिखते और 4 को माइनस में लिखते, घट जाता, कितना आ जाता है? 1 आ जाता। हमको 1 चाहिए नहीं चाहिए था, क्योंकि -7 चाहिए था। और अगर 3, क्योंकि -1 होता, और अगर हम लोग 3 को माइनस में रखते और 4 को प्लस में रखते तो भी घटाते कितना आता? +1 आता, वो भी हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए था? -7 चाहिए था। तो हम लोग को इस तरह से बनाना था, इस तरह से सेट करना था, जो कि हम पहला पार्ट जब बताए तो उसमें ये चीजें हम आप लोग को पहले समझा चुके हैं। अब चलिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो देखिए, लिखेंगे 12x² माइनस, इस पैटर्न को ले आएंगे, लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ x लगा, x लिखेंगे, उसके -4, उसके बाद लिखेंगे x + 1, यही लिखेंगे। अब देखिएगा, अभी हम लोग जो आप लोग को बताएं, इसको तोड़ तोड़ के बताएं, तो इसमें हम क्या करेंगे? तोड़ के नहीं बताने जा रहे, इसमें हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है वो भी समझिए। अब सबसे पहले क्या की कि हम लोग सबसे पहले इसको जोड़ा बना देंगे, क्योंकि दो का जोड़ा कर देंगे, ये दोनों का जोड़ा लग गया। अब इस दोनों जोड़ा से, ये जो जोड़ा लगा पहला का, इसमें से हम लोग को क्या है? मिनिमम अंक देखेंगे। तो सबसे छोटा अंक दोनों में कौन से? 3 है। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा टेबल पढ़ा जाए जिसमें 12 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ 3 है, तो 3 के टेबल में 3 भी आ जाएगा, 3 के टेबल में क्या आ जाएगा? 12 भी आ जाएगा। तो 3 हम लोग बाहर निकालेंगे। इसमें डबल x है, इसमें 1x। अभी हम क्या बताएं कि सबसे जो कम रहेगा उसी के आधार पर हम लोग निकाल, तो सबसे कम इसमें x, तो x के ही आधार पर निकालना पड़ेगा। तो x हम लोग क्या किया? निकाल, यानी से 3 और x निकल गया। अब बताइए, 3 के टेबल में 12 कितना बार में आएगा? तो 3 के टेबल में 12 जो आएगा वो आएगा 4 बार में, 12 जो आता है कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। ठीक, 3 के टेबल में। यहां से डबल x था, है ना, तो उसमें से 1x निकल गया, तो यहाँ 1x बचेगा। ठीक, अब ऐसा समझ गया, यहाँ माइनस तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 के टेबल में या 3x के टेबल में 3x कितना बार में आएगा? 1 बार में आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। बात यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ क्या चीज का साइन है? माइनस का, तो माइनस देंगे। ठीक, अब ये दोनों में देखेंगे तो क्या ऐसा कौन सा टेबल पढ़िएगा जिसमें 4 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा?
तो बताइए इसमें कौन सा होगा, एक के टेबल, क्योंकि 1 के टेबल से ही 4 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। इसी तरह से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश किए थे कि जिसमें कुछ नहीं मिलता वहां क्या होता है, 1 लिखते। तो आप ऐसा नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसा समझिए कि हम लोग को ऐसा टेबल पढ़ना है जिसमें 4 और 1 दोनों आ जाते हैं। 1 के टेबल में ही 4 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए, 1 लिख दिए। अब देखिएगा बाहर में हम लोग माइनस लिखे, तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि अगर माइनस बाहर में लिखा गया तो अंदर का साइन जो होता है क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो जाता है ये भी समझ लीजिए, इसलिए कि हम लोग माइनस इससे ले लें तो ये 4 भी माइनस, हम 4 अगर माइनस हमको दे दिया तो प्लस में हो गया, और अगर 1 अगर हमको माइनस दे देगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। इसलिए ना उतना जानते हुए आप इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि अगर बाहर में माइनस है और अंदर में अगर माइनस हो या प्लस, लेकिन अगर बाहर में माइनस, अगर वो माइनस को लिख दिए या निकाल लिए तो अंदर के साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे, अगर वो प्लस में रहेगा तो उसको माइनस कर देना है, और अगर माइनस में रहेगा तो क्या करना है, प्लस कर देना। बस इस बात को एक छोटी सी ध्यान में रखिएगा, इसी बात को। तो आपका जो गुणनखंड जब बनाइएगा तो आपका कभी भी माइनस प्लस में गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, माइनस लिखे हैं तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि 4 एक जो के सो ही रहेगा, क्योंकि 1 के टेबल में 4 आएगा 4 ही बार में, इसलिए 4 नहीं, x के x ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, कि माइनस निकालने हैं लिए हैं तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि साइन जो होता है, माइनस जो होता है, सबका साइन क्या करता है, चेंज कर देता है। प्लस वाला को माइनस कर देता है, माइनस वाला को क्या करता है, प्लस कर देता है। चलिए अब यहां से, और 1 के टेबल में 1 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। इतना ही तो आप लोग को जानना था। अब देखिएगा ये दोनों सेम है, इसको लिखेंगे एक बार 4x माइनस 1, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में दिया हुआ 3x और यहाँ दिया -1, और इस तरह से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दोनों आंसर सेम है, बस समझने का फेर है और बनाने का तरीका थोड़ा है, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा। इसमें क्या गुणनखंड मेथड के माध्यम से बनाइएगा, ये भी आपका एक गुणनखंड मेथड ही। बस आपको क्या इसमें सभी टेबल को जानकारी रखना है कि अगर 12 लिखे तो 12 कौन कौन सा टेबल में आता है। तो इस तरह से आप गुणनखंड को बना सकते हैं। इसका 2-3 तरीका और है गुणनखंड बनाने का, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह से ही बच्चे को खास करके समझने की आवश्यकता है, जिससे क्या है कि बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला कुछ प्रश्न।